Okay, so we'll start. पृष्ठ संख्या 229, अध्याय 12 सर्गः। नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति। रावण का सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके हरण का प्रसंग बताना और भावी कर्तव्य के लिए सभासदों की सम्मति मांगना। कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं ही भार उठाना। कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं ही भार उठाना। श्लोक संख्या 1। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण क्या है कुंभकर्ण का? मतलब हमने ये सोचा कि कुंभकर्ण तमस में रहते हैं, तो पहले उन्हें लगा मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो एक्स्ट्रा वर्क में डाल के, तो उससे बचने के लिए फटकार रहे हो उससे रावण को, क्या एक्स्ट्रा वर्क जनरेट कर रहे हो, ये गलत है, ये अधर्म है। फिर जब खाना नहीं मिलेगा पता चला, फिर भार उठा लिए। खाना नहीं मिला तो फिर सही समझ रहे हैं कि क्या अच्छा ठीक है। श्लोक संख्या 1। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। सेनापते, तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथा स्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित्त होकर शीघ्र ही अपने अभीष्ट कार्य का संपादन कीजिए। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की यह बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदों के बीच में यह बात कही। सभासदों, धर्म, अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि और हित अहित का विचार करने में समर्थ हैं। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है, वे सब के सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए हैं। जैसे चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका की प्रचुर राज लक्ष्मी का सुख भोगता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे
इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। समझ में आया ना? सोए हुए थे इसलिए चर्चा नहीं चलाई। अभी मैंने सीता को मैंने हरण करके लेके आया है, तब मैं सबको बताना चाहता था, मगर अभी कुंभकर्ण सो रहे थे ना, इसलिए मैं कैसे बताता। अच्छा, मतलब बाहर एक्सक्यूज दे रहे हैं या सही में वेट कर रहे थे? एक्सक्यूज ये है कि कुंभकर्ण पूछता ना, भाई आपने ऐसा गलत किया है, क्यों दूसरे का बीवी को चोरा कर लिया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें पूछा, जब लाया तो हमें पूछा कि हम लोग किससे नहीं पूछा है, तुम तो सोए तो कैसे पूछने वाला। लेकिन तुम तो गाढ़ निद्रा सो रहे थे, लेकिन 6 महीने तो सो रहे थे। वाह, ब्लेम कर दिया उसी को उल्टा। नाउ अंडरस्टूड सेंसे। मतलब कोई हमें सजेशन देता है तुमने ये गलत काम किया, तो हम उसी पे थोप देते हैं, पहले क्यों नहीं रोका। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। सिंसे करने से पहले चर्चा नहीं कर सकता था क्या? करने के बाद कौन सी चर्चा होती है? ये उल्टा है। ये रावण का दुनिया में पहले कर लो फिर बाद में कुछ रास्ता निकल जाएगा। अच्छा, अहंकार है, मतलब इंस्टिंक्ट से करेगा, तुरंत ही एक्शन कर लेगा। कर लो फिर बाद में कुछ उपाय निकल जाएगा। हाँ, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। सिंसे लास्ट टाइम आप समझाए थे क्या था, सत्व रजस तमस 3 गुण का जब उसके साथ ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर अगर अहंकार ज्वाइन कर रहा है एक्शन के साथ में, तो उसको तमस बताए थे ना, नहीं रजस बताए थे, सॉरी। अभी क्या देखिए, सत्व क्या करता है, कुछ करने से पहले सोचता है, विचार करता है, सोचता है करना चाहिए कि नहीं, बाद में करेगा। ठीक है ना। तो रजस क्या है, पहले कर लो फिर बाद में कुछ रास्ता निकल जाएगा अपने आप, है कि नहीं। तो उसको तो अच्छा हो ही जाएगा, पहले करो काम। ठीक है ना। हाँ ठीक है। श्लोक संख्या 10। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं चलाई। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मंदगामिनी सीता मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरत काल के चंद्रमा को लज्जित करता है। वह सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वह मयासुर की रची हुई कोई माया हो। ऐसा लगता है जैसे वह मयासुर की रची हुई कोई माया हो। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर। अगला पृष्ठ संख्या 230। दोनों पैर सुंदर, चिकने और सुडौल हैं तथा उनके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है।
जिसमें घी की आहुति डाली गई हो, उस अग्नि की लपट और सूर्य की प्रभा के समान इस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया हूँ। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता, उस काम ने मेरे हृदय को कलुषित व्याकुल कर दिया है। पर फिर से पढ़ने से, जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता, उस काम ने मेरे हृदय को कलुषित व्याकुल कर दिया है। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। फुटनोट: यहाँ रावण ने सभासदों के सामने अपनी झूठी उदारता दिखाने के लिए सर्वथा असत्य कहा है। सीता जी ने कभी अपने मुंह से यह नहीं कहा था कि मुझे 1 वर्ष का समय दो। यदि उतने दिनों तक श्री राम नहीं आए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। सीता ने तो सदा तिरस्कार पूर्वक उसके जघन्य प्रस्ताव को ठुकराया ही था। इसने स्वयं ही अपनी ओर से उन्हें 1 वर्ष का अवसर दिया था। देखिए अरण्य कांड सर्ग 56 श्लोक 24-25। फुटनोट: श्लोक संख्या 20। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थकावट का अनुभव कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे वनवासी वानर अथवा वे दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्यों से भरे हुए अलंघ्य महासागर को कैसे पार कर सकेंगे, अथवा एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया था। इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वह वैसा ही बतावे। तुम सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों को साथ लिए समुद्र के उस तट तक पहुंच चुके हैं। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना ना पड़े तथा वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा
और किसी में नहीं देखता हूँ। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूँ। किंतु राम और वानर यहाँ आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अतः यह निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। कामातुर रावण का यह खेद पूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार, अगला पृष्ठ 231, एक बार स्वयं ही मन माना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। पृथ्वी पर उतर जाने के बाद उनका वेग जब समुद्र में जाकर शांत हो गया, तब वे पुनः उस कुंड को नहीं भर सकती। उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करने का अवसर था, तब तो हमारे साथ बैठकर विचार किया नहीं। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने चले हो। महाराज, तुमने जो यह छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण आदि कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। दशानन, जो राजा सब राज कार्य न्याय पूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चय पूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र आभिचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता। श्लोक संख्या 32 फिर से पढ़ेंगे। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता। शत्रु लोग अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक देख कर भी यदि वह हर काम में चपल जल्दबाज है, तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहते हैं। जैसे पक्षी दुर्लंघ्य क्रौंच पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ने के लिए उसके उस छिद्र का आश्रय लेते हैं, जिसे कुमार कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का प्रहार करके बनाया था। छिद्र का फुटनोट: कुमार कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के द्वारा क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करके उसमें छेद कर दिया था। यह प्रसंग महाभारत में आया है। देखिए शल्य पर्व संख्या 46-84। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 34। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है।
जैसे विष मिश्रित भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। अनघ, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। समझ में ये बात क्या? ये नहीं समझ आया सबसे। एक तरफ अनघ बोल रहे हैं, हाँ, अभी तक तो नहीं, अभी तक जो तुमने गलत काम किया है हाँ, ये तो कर दिया, तुम आराम से तो छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे तो है कि नहीं? तुम मरोगे तो भी तुम्हारे साथ हम देंगे, है कि नहीं? यहाँ पे ये बात आ गया, ठीक है ना? समझ में? किसी पर ऐसा क्यों होगा कि हम फिर भी साथ देंगे? जानते हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो भाई है, एक विभीषण और एक कुंभकर्ण। विभीषण ने क्या कहा कि भाई तुम बड़े कोशिश किया लेकिन जब नहीं कर पाए तभी भी हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं, हम आपके लिए हम अपने आप को बलिदान दे रहे हैं, है कि नहीं? वो उस तरफ से। और ये जो कुंभकर्ण क्या कर रहा है अभी तुम्हें हम हाउ आई कैन हेल्प यू भाई फाइटिंग फॉर यू, शत्रु को मार के। दोनों को समझे कि विभीषण का और कुंभकर्ण का? हाँ, मतलब both are helping in different ways. One is helping by going. विभीषण इज हेल्पिंग हिम रियली, है कि नहीं? शायद हम जाने के बाद ये ठीक हो जाए, शायद इसका बुद्धि ठीक हो जाए, है कि नहीं? मैं ये क्या कह रहे हैं, अब ये हम जहाँ तक गलती किया हम जानते हैं ये मरेगा, तो भी हम इसका साथ नहीं देंगे तो हमारा खाना, रात को खाना कहाँ मिलेगा? यही फर्क है, ठीक है ना? अच्छा, हाँ संजय, लेकिन संसार में जब रहते हैं तो कुंभकर्ण की हेल्प तो नजर आती है एज अ हेल्प, लेकिन विभीषण की जो हेल्प होती है वो संसार में लोग उल्टी ही क्यों लेते हैं उस हिसाब से, सांसारिक दृष्टि से, मतलब व्यवहारिक जो गिनते हैं। जो लोग आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग कौन है कि नहीं? वो भी रावण की साथी है, ठीक है ना? वो आपको ढूंढना पड़ेगा संसार में भी वही है जो राम की साथी ढूंढना पड़ेगा, तो राम जिसको जो ये विभीषण को साथ देंगे, ठीक है ना? राक्षस का भाई होते हुए भी उनको साथ देते हैं, है कि नहीं? तो आपको ढूंढना पड़ेगा संसारिक आदमी वही है जो राम के बराबर, जो विभीषण के बराबर, है कि जो रावण के बराबर तो नहीं चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि संसार को छोड़ दे, त्याज्य कर दे, लेकिन संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक होते शत्रु के होते हैं, रजसिक होते हैं, तमसिक होते हैं। पर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं ये बात देखना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, यू आर टॉकिंग अबाउट कुंभकर्ण, रावण और विभीषण। विभीषण भी है यहाँ पे, और उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 35 एक बार फिर से पढ़ेंगे। अनघ, संजय मतलब उसको अनघ मतलब पापी की तरह हुआ ना? अनघ पापी नहीं मतलब पाप। अच्छा, आप जो आप निष्पाप है क्यों? हमारे भला करते हैं, इसलिए आप निष्पाप नहीं है। पाप है नहीं जो हमारे भला करता है, ठीक है ना? थैंक यू संजय। अनघ, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे 5 तारीख को ये है, क्या कहते हैं, एक गृह प्रतिष्ठा है, ठीक है ना? तो गृह प्रतिष्ठा में, है कि नहीं, हमने बोला था यजमान को, मैं देखो भाई तुम्हारा फैमिली है कि तुम्हारा पत्नी और तुम्हारा बेटा और बहू, ये 4 मिल के ही तुम बैठो और किसको मत बुलाना, ठीक है? किसी को मत बुलाना, 4 ही बैठो। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, आज मुझे बोल रहे हैं कि आज जब एम्बेसडर सुना है कि आप आके हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, वो बोले मैं भी आके देखना चाहता हूँ। फिर जब जो है ना डीसीएम, है कि नहीं, जो एम्बेसडर बोले, असिस्टेंट एम्बेसडर बोलते हैं मैं भी जाता हूँ, मैं भी, तो एम्बेसडर बोलते बीवी बोलते मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। तो सब लोग आपका यज्ञ देखना चाहते हैं, आपका प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, वो आ सकते हैं क्या, है कि नहीं?
समझो तो मैंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, है कि नहीं? वो हमारे यज्ञ देखना नहीं चाहते हैं, तुम्हारा घर देखना चाहते हैं। अरे वाह। मैंने कहा तुम जिस जगह पे जितने बड़ा घर बनाए, आज तक कोई हिंदुस्तानी बनाया नहीं है, इतने बड़ा घर बनाया, तुम्हारा घर को देखना चाहते हैं एम्बेसडर हमारे नाम लेके आ रहे है कि नहीं? कोई हमारा यज्ञ पूजा देखना नहीं चाहता है, तुम्हारा घर को देखने के लिए आते हैं, ठीक है ना? तो बोले कि अच्छा ठीक है हम आप करेंगे, मगर आप जो है ना थोड़ा जो हवन करेंगे तो छोटे से करेंगे, बड़ा मत करके घर धुआं नहीं हो जाए, नया नया घर है। मैंने कहा भाई देखो तुम्हारा घर जलने से अग्निदेव जो थोड़ा धुआं कर देंगे, क्या गलती हो गया, है कि नहीं? तो एक बार धुआं हो जाए तो घर तुम्हारा कभी जलेगा नहीं है, चिंता मत करना। अच्छा फिर तो अच्छे से काम करना। है कि नहीं? तो ये होता है स्वार्थ पर की लैंग्वेज, है कि नहीं? किसी से हाँ। श्लोक संख्या 35। अनघ, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों, तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं। नमस्ते सेंसी। नमस्ते नमस्ते जी सेंसी, ये कुंभकर्ण का जो कैरेक्टर है, दिस तमोगुण है, उसका रिप्रेजेंटेशन है पूरा। तो शुरू में इसने बड़ी अच्छी बातें करी है, ये अथवा बोलने के पहले। तो ये इसको सब कुछ पता है, पर व्हाट इज द मेन रीजन ही टर्न्ड हिज माइंड, मीन ओनली समथिंग व्हाई दिस रावण इज ऑफरिंग हिम ऑल द थिंग्स टू ईट एंड स्लीप एंड ऑल, वो रीजन है कि वो इसके कभी अगेंस्ट नहीं जा सकता। हाँ ये है ना कि देखो अभी ये जो अपना जो रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार, उनको तो आप आगे नहीं, जो पिताजी का पिता माता का जो थी तो उसको आपको देना पड़ेगा ना कुछ, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ पोर्शन तो देना पड़ेगा ना, अपना घर इतना, जायदाद इतना तो देना पड़ेगा। तो कुंभकर्ण भाई है, उसको तो देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसको क्या देंगे? उसको जमीन घर ये सब, उसको खाना पीना, उसको दारू पिला दो, खाना खिला दो, वो सो जाएगा सारे, मैं अकेला उसको नाम पे, है कि नहीं? मैं चला सकता हूँ ना राजा, उसको राजा तक बनना नहीं है, मंत्री नहीं बनना, उसको खा पी सोने का है, इतने खा पी सो सकता है तो सारे मेरा काम बन जाएगा उसका नाम से, समझ में? है कि नहीं? कि मेरे साथ कुंभकर्ण है, मेरा दूसरा भाई भी मेरा साथ है, जो भी कुछ करता हूँ मेरा भाई उसको समर्थन करता है, बस दुनिया मानना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? सेंसी, कुंभकर्ण को ये भरोसा है कि ये बंदा जीतेगा युद्ध में, या मैं मार लूंगा, वास्तव में जो बात कर रहे हैं? नहीं, उसको भरोसा नहीं है, नहीं है तो अभी कौन खाना खिलेगा? ये आज का प्रॉब्लम है, ठीक है? जो तामसिक आदमी का प्रॉब्लम क्या है, नॉट टुमारोज प्रॉब्लम, टुडेज प्रॉब्लम। आज मुझे क्या खाना कहाँ मिलेगा, आज सोने के लिए कहाँ मिलेगा, आज की बात है कि नहीं? कल की बात नहीं सोचते, कल देखेंगे, आज क्या कौन देखेगा, ठीक है ना? कुंभकर्ण का यही प्रॉब्लम है। तो इसका ये भी काम हो जाएगा, फिर ये सो जाएगा, ये सो जाएगा, फिर ये बोलेगा और इतना उसके बाद सो जाएगा। हाँ बस वो जानता है, ये जानता है कि अच्छा क्या बुरा जानता है, अच्छा जानता है, तो भी उसका पास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? इसलिए अच्छा मेरा इसमें डाउट यही पे था कि जो बात तो ये सही कर रहा है, आधी बात इसने विजन के बराबर की, पर ये उतना हिम्मत नहीं किया कि ये भी चला जाए छोड़ के। हिम्मत करेगा फिर समझ कैसे होगा? यही तो बात है ना कि विभीषण उसका नाम क्या है? भीषण, मतलब ये भीषण है, मतलब ये भीम कर्मा है कि नहीं? वो डरता नहीं किसी को, चाहे रावण हो कि कुंभकर्ण हो, कोई भी हो, किससे डरना नहीं है, जो सच से सामने बोलेगा, है कि नहीं? क्योंकि उसको जानता है, उसको पालने वाला रावण नहीं, राम है, जानता है राम कौन है, रावण कौन जानता है, इसीलिए किसी को ये नहीं करेगा। मगर कुंभकर्ण का प्रॉब्लम क्या है?
ठीक है, राम यहाँ आएंगे, मुझे पालेंगे, तो राम जब तक आएंगे मेरा, तब तक मेरा खाना कौन खिलाएगा अभी, लेकिन लग तो जाएगा ना महीने भर, ठीक है ना, तो महीने का खाना कौन खिलाएगा मुझे, लेकिन ये हिसाब होता है। मैं आज सोऊंगा कहाँ पे, मुझे बेड चाहिए ना, आज की प्रॉब्लम है, टुडेज प्रॉब्लम, ठीक है ना। थैंक यू। सिंसे अभी आप जो लास्ट सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहे थे, इसका प्रॉब्लम कि मैं आज क्या खाऊंगा, ये जो हम अपने प्रारब्ध को चैलेंज नहीं करते और एफर्ट डाल के एक्शन नहीं लेते हैं, उसमें भी तो इसी चीज की अनुभूति नहीं होती है कि हम इसको छोड़ दें तो प्रारब्ध में है, तो क्यों एफर्ट डालें, तो वो तामसिक प्रवृत्ति है या वो प्रारब्ध को रिस्पेक्ट देना है? नहीं, वहां तक आ जाएगा तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है कि नहीं। ये जो तामसिक यहाँ तक आ जाएगा तो फिर तो बहुत ऊपर तक बात होगी। यहाँ पे यह नहीं है कि आज मुझे, ठीक है, राम भगवान हो सकते हैं, तो राम जब तक ये लंका में आएंगे, वो ब्रिज बने, है कि नहीं, फिर तो शर्त बनेंगे, यहाँ पहुंचेंगे तब मुझे खाना खिलाएंगे, तब तक तो दूर देर हो जाएगा ना, है कि नहीं, लगे एक हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, तब तक क्या होगा मेरा। अच्छा, ओके, मतलब इंटेंट ये नहीं है कि मैं एक्शन कर सकता हूँ पर नहीं कर रहा हूँ, इंटेंट ये है कि आज कैसे सुखी रहूं। हाँ, और मुझे तो काम करना ही नहीं है, मुझे काम करना ही नहीं है कि नहीं। और विभीषण क्या करेंगे, अरे विभीषण क्या है, जो सात्विक है वो रजस का काम भी कर सकता है, तमस तो कर ही सकता है, रजस का काम भी कर सकता है, इसीलिए वो, है कि नहीं, उसके हाथ में नहीं आएंगे, है कि नहीं, किसी के हाथ में नहीं, वो अपने आप ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। ये सत्व का पावर है। ओके, मतलब वो एक्शन कर सकते हैं बट ही इज डूइंग कॉन्शियसली इन एक्शन। हाँ, इन एक्शन, है कि यही प्रॉब्लम है, यही नहीं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझती क्या कुछ नहीं कर पाएगा, मगर रजस, ये सत्व क्या करे, रजस का काम कर सकता है कि नहीं, अच्छी तरह से कर सकता है। रावण और विभीषण अच्छा कर्म कौन कर सकता है, विभीषण, इसीलिए भगवान राम उसको राजा बनाते हैं, है कि नहीं, वो अच्छे कर सकता है रावण से, है कि नहीं। यही गुण का यही अच्छी गुण है, ठीक है। थैंक यू मनीष। श्लोक संख्या 35। अनघ, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों, तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। मैं रोटी खाया, लेकिन तुम्हारा रोटी खाया हो तो तुम्हारे में उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ, है कि नहीं। ठीक है सिंह, मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परिघ हाथ में ले समर भूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उनका खून पी लूंगा, इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित, अगला पृष्ठ संख्या 232। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर यूथपतियों को खा जाऊंगा। तुम मौज से विहार करो। क्या कह रहे हैं कि मैं सबको खा जाऊंगा, है कि नहीं। तो कैसे खाएगा ये, तमस खा जाता है। हाँ, तमस का ही पावर है सबको खाने के लिए, है कि नहीं। सत्व का पावर नहीं है ना, रजस का पावर नहीं है, सबको खाने के लिए एक ही पावर है, ये तमस पावर है कि नहीं। एवरीबडी हैज टू बैंड टू तमस, है कि नहीं। यही पॉइंट है। Who is most powerful in our life? तमस। तमस है।
है कि नहीं? एक बार नींद आ जाए सब कुछ खत्म। हाँ, नहीं, सबको देखिए, आपको पढ़ाई नहीं, जिंदगी भर नहीं पढ़ाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाए, है कि नहीं? आई डोंट स्टडी, है कि नहीं? जिंदगी भर कोई पढ़ाई ही नहीं किया तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ध्यान नहीं किया, मैं पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन लीव लाइफ, ठीक है ना? पशु उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करते, सत्व नहीं है, वो जिंदगी जीते हैं, ठीक है ना? तो और बहुत सारे कर्म भी नहीं करते हैं, है कि नहीं? बाप से पैसा पड़ा हुआ है तो खा के हम रह सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कर्म बिना कर्म बिना ज्ञान से आप रह सकते हैं, मगर खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, लेकिन ये सब काम, ये तामसिक काम को आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए वो उसका सबसे बड़ा पावरफुल है, ठीक है ना? संजय बोले तामसिक काम करना पड़ेगा। तामसिक क्वालिटी को आप छोड़ नहीं सकते, तमस को आप सत्व को छोड़ सकते हैं, रजस को छोड़ सकते हैं, तमस आपको पकड़ लेता है, लेकिन इसलिए कहता है कि मैं सबको मार कर खा सकता हूँ, लेकिन तमस सबको खा सकता है। मतलब यहाँ पर तमस कैन इंस्टिगेट यू टू डू रजस एज वेल, राइट? मुझे भूख लगी है तो खाना तो चाहिए ही ना, तो मैं तो कुछ भी करके देखो, ये तो अभी कभी हम तो जो बीमारी में सोया हुआ आदमी को उसका मुंह में खाना हम डालते ही नहीं डालते। अच्छा, तो कोई परिश्रम नहीं करे तो भी, है कि नहीं? अभी बच्चे को माँ जबरदस्ती खाना खिलाती कि नहीं खाए, है कि नहीं? हाँ, तो दैट इज तमस जो है अपने आप जो है वो सबको खा जाता है एक तरह से। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 40। तुम मौज से विहार करो, तुम मौज से विहार करो, उत्तम वारुणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयोदशः सर्गः। महापार्श्व का रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाना। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापार्श्व ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख ही है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं, आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। महाबली वीर, आप कुक्कुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजित खड़े हो जाएं, तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है।
महापार्श्व के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श्व, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। क्यों मैं बलात्कार नहीं कर रहा हूँ, इसका मैं बता रहा हूँ क्या मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था, लेकिन ये बता रहे हैं। अच्छा, एक बार मैंने आकाश में अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपाती आगे बढ़ रही थी। अगला पृष्ठ संख्या 233। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो रही थी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ। इसीलिए अपनी शुभ शैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा। मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को समरांगण में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसीलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैं अपने धनुष से शीघ्रता पूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातः काल उदित हुए सूर्य देव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। युद्ध में तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। चतुर्दशः सर्गः। विभीषण का राम को अजेय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। राक्षस राज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे। राजन, सीता नामधारी विशाल काय महान सर्प को
किसने आपके गले में बांध दिया है। सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है। उसके हृदय कितने उसने कहा था भाई मेरा बड़ा भाई को मैं कितने प्यार करता हूँ, ये उसका है कि नहीं बात होता है। से राजन, सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है। उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है। उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है, और प्रत्येक हाथ की 5-5 अंगुलियां ही इस सर्प के 5 सिर हैं। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर, जिनके दांत और नख ही आयुध हैं, लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक, अगला पृष्ठ संख्या 234, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्रतुल्य बाण राक्षस शिरोमणियों के सिर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजित, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा ले, अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है, यह हम जानते ही नहीं हैं। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है। फिर सम्रांगण में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। जैसे प्रहस्त जो है वो सबसे ज्यादा मूर्ख लगता है मेरे को इनकी सभा में। क्यों सबसे ज्यादा मूर्ख है? जैसे ये बात हमेशा उल्टी करता है, ये जब भी शुरू करता है ये कभी भी ऐसी बात नहीं करता जिससे कुछ फायदा हो। खाली ज्ञानेंद्रिय यूज नहीं करता, खाली कर्मेंद्रिय यूज करता है। इसके लिए क्या तो कौन सा कर्मेंद्रिय यूज करता है? हाथ, हस्त, अपने कुछ दिन पहले समझाए थे ना, हस्त मतलब हाथ है और प्र मतलब कि बहुत अच्छे से। तो उस राक्षस खाली अपना हाथ को अच्छे से यूज करना जानता है और बुद्धि की मतलब ज्ञान को भी बिल्कुल यूज नहीं करता है, इसलिए शायद है क्या सर? यहाँ पे देखिए बात क्या है, यहाँ पे 3 है। कौन कौन? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, 3 है, ठीक है ना। इस तीनों का देखिए, तीनों का क्या क्या उनका जो अस्त्र क्या है? नरेश जी, रावण का अस्त्र उसका कौन है? उसका अस्त्र पूछ रहे हैं ना आप, उसके पास कौन सा अस्त्र है? सहायक। जी जी जी। तो उसके 4 मंत्री हैं, एक प्रहस्त है, एक कुंभीन। तो सबसे बड़ा जो उनका जो है कौन है? प्रहस्त मतलब
हमारे कर्मेंद्रिय में सबसे बड़ा, हमारे जो कर्मेंद्रिय में सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है? our हाथ। hands, हाथ। हैंड। तो हाथ क्या अपना दिमाग लगाता है कि कुछ करने में, है कि नहीं? किसको मारने के लिए मार देगा, अब उसको सबसे पहले हाथ आगे बढ़े। तो कम कर देगा, ठीक है ना? तो चिंता करता है क्या? उसका आदेश मिल गया, बस आपका काम बढ़िया से करेगा, है कि नहीं? किसको मारो, किसको पीटो, किसको चोरी करो, चोरी कौन करता है? हाथ कर, सब कुछ करता है, मगर आखिरी में कुछ रेस्पॉन्सिबल कुछ नहीं है, उसका नाम प्रहस्त। अच्छा प्रहस्त। जी जी। और दूसरा मंत्री कौन है? दुर्मुख। दुर्मुख मतलब मुंह अपना जो है ना, जीवा, है कि जो नहीं? बोलना वाक। है जी जी। जो मुंह में आया बोल दो, है कि नहीं? क्योंकि ज्ञान नहीं होने का उसका, इसलिए मंत्री उसका किसका? रावण का मंत्री का दुर्मुख, है कि समझ? मुख, है कि नहीं? बैग, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये सब दिमाग इस्तेमाल नहीं करके काम, कर्मेंद्रिय का काम रहा, कर्मेंद्रिय काम करता है, ये होता है रावण असिस्टेंट, ठीक है ना? तो कुंभकर्ण का असिस्टेंट कौन है? लोपा जी कौन है? श्री कुंभकर्ण का है निकुंभ, कुंभ, कुंभ, निकुंभ, अतिकाय, महोदर, और ना ये सब, है कि नहीं? तो अतिकाय मतलब क्या है? शरीर बड़ा है, दिमाग बड़ा नहीं, अति, अति मतलब बड़ा, काय मतलब शरीर, जिसका शरीर बहुत बड़ा है। महोदर, महोदर महा उदर, उदर मतलब पेट, इसका पेट बड़ा है। कुंभ, है कि नहीं? कुंभ तो जहां भर सकते हैं, क्या है? दारू भर सकते हैं, खाना भर सकते हैं, ये भर सकते हैं, कुंभ, निकुंभ, ये सब है। ये कौन है? इसका असिस्टेंट है, किसका? कुंभकर्ण का, ठीक है ना? और विभीषण का असिस्टेंट अनिल जी कौन है? विभीषण का उसका 4 है कि नहीं? उसका असिस्टेंट कितने? 4 है। 4। जो राम जी को मिलने जाते हैं, इस चारों को साथ में लेके जाते हैं। माल्यवान है ये? नहीं, माल्यवान नहीं है। इसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये होते हैं 4, ठीक है ना? इस चारों को साथ कौन लेके जाते हैं? जब ये जाते हैं हाँ, राम जी के पास, इस चारों को लेके जाते हैं साथ में, जी, ठीक है ना? तो इस तरह से, लेकिन ये इनका ग्रुप, अलग अलग ग्रुप है, रावण का ग्रुप, कुंभकर्ण का ग्रुप और विभीषण का ग्रुप, ठीक है ना? ये महापार्श्व भी है जो रावण का है, ये भी रावण का महापार्श्व है कि नहीं? तो महापार्श्व तो बिना सोचे समझे उसका साथ देना, लेकिन हम उसके साथ, आपका साथ है, आप जो कहेंगे हम करेंगे, आप बोलो, है कि नहीं? हमको सोचना नहीं है, राजा का आदेश हम मानना पड़ेगा, मारो मार देंगे, पीटो पीटेंगे, है कि नहीं? सोचना नहीं है जी। इसलिए आप जाके अगर इसको अपहरण कर लो और उसको हरण कर लो, उसको ये कर लो, है कि नहीं? ये सब उल्टा काम समझाते हैं जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 8 एक बार फिर से पढ़ेंगे। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है, फिर सम्रांगण में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा। श्लोक संख्या 9। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान, यहाँ पे क्या हुआ है इसका, अभी इसका मतलब क्या पता है? विभीषण का जो 3 है, कौन? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष का नहीं है, नहीं है कि नहीं? इसीलिए उसको राक्षस राज कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है कि नहीं? धर्म अच्छे से करता है, अर्थ भी अच्छा भी बात करेगा, है कि नहीं? काम भी अच्छा अपना जिसको कर सकता है, मगर उसमें मोक्ष नहीं है, इसीलिए राक्षस है। समझ को
जैसे मतलब मोक्ष होने के लिए राम से मिलेगा तभी मोक्ष वाला पुरुषार्थ हो मोक्ष सकता होने के जब हो जाता है फिर राक्षस नहीं होगा, है कि नहीं? है। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, अक्षर तब तक कहा जाएगा जब तक मोक्ष को छोड़ के बाकी सब में लगे होगा। पुरुषार्थ रहे। हाँ, ठीक है से। श्लोक संख्या 9। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान अर्थ से युक्त बात कही। प्रहस्त महाराज रावण महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती है। प्रहस्त श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है। श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराध, कबंध और बाली जैसे वीरों को बात की बात में यमलोक भेज दिया था। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्जय एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम बढ़ बढ़ कर बोल रहे हो। प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं। वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए, अगला पृष्ठ संख्या 235। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम इतनी शेखी बघारते हो। रावण महाबली त्रिशिरा, कुंभकर्ण कुमार निकुंभ और इंद्र विजयी मेघनाद भी समरांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। ये महाराज रावण तो व्यसनों के फुटनोट राजाओं में 7 व्यसन माने गए हैं। वाग दंड योस्तु पारुष्यमर्थ दूषणमेव पानम स्त्री मृगया द्यूतम व्यसनम सप्तधा प्रभो। कामंदक नीति का वचन गोविंद राज की टीका रामायण भूषण से वाणी और दंड की कठोरता, धन का अपव्यय, मद्यपान, स्त्री, मृगया और द्यूत, ये राजा के 7 प्रकार के व्यसन हैं। से वाणी और दंड की कठोरता, तो धन का अपव्यय,
मद्यपान 4, स्त्री 5, मृगया 6 और द्यूत 7। हाँ, तो मतलब वाणी और दंड को साथ में जोड़ दिया है। एक अच्छा, थैंक यू सिंसे। फुटनोट एंड्स, श्लोक संख्या 17। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते हैं, इसके सिवा ये स्वभाव से ही कठोर हैं। क्या होता है? जैसे बैड हैबिट जो बोलते हैं, खराब आदतें, मतलब बैड हैबिट क्या, जो हमें गिराते हैं सिर से नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो सोना क्या बैड हैबिट है क्या? दिन में सोना बड़ा हैबिट है ना सर? नहीं, यहाँ पे व्यसन मतलब हो जाता है जहाँ आप फंस जाते हैं, जहाँ से आपको उठने में मुश्किल पड़ रहा है, जहाँ पे आप फंस जाते हैं, इसको कहते हैं व्यसन। ठीक है ना? यू आर कॉट अप, है कि नहीं? आपका टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस वहीं पे फंस गया, उससे आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, इसको कहते हैं व्यसन। ठीक है ना? अच्छा, सिंसे अभी आपने जो टॉपिक पूछा निद्रा का, सोना व्यसन है कि नहीं, सोना 8 घंटे सोना विल बी हैबिट, 10 घंटे सोना व्यसन में गिना जाएगा, वैसा बोल रहे हैं आप, क्योंकि आप उसमें ये बनेंगे, जितने सोने का जरूरी है बॉडी के लिए, इतने सोना जरूरी है। और उसके जरूरी में 12 घंटा 15 घंटा सोऊंगा, तो उसका मतलब आप उसमें से क्या होगा, सोने में बन गए। ठीक है ना? खाना जहाँ जरूरत है वो तो जरूरी है, मगर खाना दिन भर खाते रहेंगे, तो उसके लिए बात नहीं करते रहेंगे, तो आप वो व्यसन हो जाता है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते हैं, इसके सिवा ये स्वभाव से ही कठोर हैं, तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रु तुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अनंत शारीरिक बल से संपन्न, सहस्त्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ, अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के शरीर से आवेष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ निदर्शना अलंकार व्यंग्य है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ निदर्शना अलंकार व्यंग्य है। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इसके हितैषी सुहृद हैं। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से गृहीत हुए पुरुष को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बलात् करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एक मत होकर आवश्यकता हो तो इसके केश पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। मेरा कितने बात की जरूरत पड़ेगा उसको, उसको रास्ता में लाना है, हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन श्लोक संख्या 20। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र इसे डुबो रहा है, अथवा यो समझो कि यह श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में
मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दे। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि को अपने बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बातें कहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते सेंसे। सर। कल ट्यूसडे है सेंसे, फिर परसों पढ़ते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते सर।